मेरा नाम है मीर और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज में अनजाने डिबुक की एक कथा। इस विश्व में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दिखती तो नहीं मगर हाँ होती जरूर हैं। आसान भाषा में ऐसी चीजों को जो कभी देखी नहीं जा सकती मगर उनकी उपस्थिति महसूस हो उन्हें हम रहस्य कहते हैं। कई दफा इस जगत में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना पूरा जीवन इन्हीं रहस्यों के पीछे बिताते हैं और कई ऐसे जिन्हें ऐसे रहस्यों का रत्ती भर भी इल्म नहीं होता। इन्हीं रहस्यों में आज का सबसे बड़ा रहस्य है आत्माओं का। आत्मा केवल और केवल इंसानी शरीर में ही नहीं बल्कि किसी अन्य चीज के अंदर भी रह सकती है सालों तक, और ऐसी चीजों को ही हम डिबुक कहते हैं। कार्तिक पिछले 1 साल से एंटीक्स पर रिसर्च कर रहा था। क्योंकि जर्नलिज्म 1.5 साल पहले ही पूरा किया था और अब एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी के खातिर कार्तिक एंटीक्स पर अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। कार्तिक रोजाना दिल्ली, मुंबई और भी मेट्रो सिटीज के म्यूजियम्स को रोजाना एक्सप्लोर किया करता था मगर कामयाबी शायद फिलहाल दूर दूर तक कार्तिक के नहीं थी। एक रोज कार्तिक को लीड मिली जोधपुर म्यूजियम से। जोधपुर म्यूजियम जहां आज से तकरीबन 600 साल पुराना एक एंटीक था और शायद जिसे हिंदुस्तानी बाशिंदे ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे। ये सुन कार्तिक तकरीबन 2 दिन बाद ही जोधपुर पहुंचा। जोधपुर के उस नेशनल म्यूजियम से कार्तिक को जो लीड मिली थी वो 1 फुट लंबा आईना था जो शायद ऐसे तरीके से बनाया गया था जिसको हर कोई खोल ना सके। कार्तिक को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। कार्तिक ने म्यूजियम से ही उस आईने के बारे में काफी कुछ जानना चाहा मगर अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड की हिस्ट्री काफी उलझी हुई थी। कार्तिक ने उस आईने के बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करी मगर कार्तिक से वो बॉक्स नहीं खुला। कार्तिक ने कुछ समय उस एंटीक के साथ अकेले म्यूजियम मैनेजमेंट से मांगा। इस समय उस एंटीक के साथ सिर्फ और सिर्फ कार्तिक ही था। एंटीक म्यूजियम में शायद नया नया ही आया था इसलिए शायद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि एंटीक बॉक्स के नीचे संस्कृत में कुछ लिखा था। संस्कृत में लिखे उस श्लोक का अर्थ था कि ध्यान ही उस एंटीक बॉक्स को खोल सकता है। कार्तिक एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट के साथ एक अच्छा योग आर्टिस्ट भी था। कार्तिक ने म्यूजियम में ही 3rd आई मेडिटेशन शुरू किया और तकरीबन आधे घंटे बाद बॉक्स अनलॉक हुआ। कार्तिक ने म्यूजियम मैनेजमेंट को कहे अपने क्रू मेंबर्स को म्यूजिक हॉल के अंदर बुलाया और शूट करते करते ही कार्तिक ने एंटीक बॉक्स खोला। एंटीक बॉक्स खोलते के साथ ही उस आईने में जिस शख्स ने अपना पहला अक्स देखा वो और कोई नहीं बल्कि कार्तिक ही था। पूरे म्यूजियम हॉल में अचानक ही सभी लाइट्स
दो क्षण के खातिर ऑन ऑफ होनी शुरू हो गई थी। सब लोग एक समय पर ठंडे पड़ चुके थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, सिवाय कार्तिक के। चूंकि कार्तिक ने जिस बॉक्स को खोला था वो एक डिबुक था। और जो शख्स आईने में अपना अक्स देखे, शायद यू विल बी पोसेस्ड। तकरीबन 2 ही मिनट बाद सब नॉर्मल हुआ। कार्तिक भी। उन सभी ने अपना शूट पूरा किया और डॉक्यूमेंट्री शूट कर उस एंटीक बॉक्स को वहीं छोड़ सभी क्रू मेंबर्स निकल पड़े। अगली रात कार्तिक अपने घर दिल्ली पहुंचा। रात के तकरीबन 9 बजे कार्तिक नहाकर अपने बेड पर लेटा ही था कि तभी कार्तिक का फोन बजा। कार्तिक ने फोन उठाया तो कार्तिक के डैडी का फोन था। न जाने क्यों कार्तिक अपने डैडी से कुछ बात कर ही नहीं रहा था, सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था और चेहरे पर पसीना, हाथ पांव मानो कांपते हुए। कार्तिक अपने डैडी की बातें सुन ही रहा था कि कार्तिक ने अचानक से फोन काट अपना फोन दूर फेंक दिया। कार्तिक ने अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े हो खुद से सवाल पूछा कि आखिर कैसे। चूंकि सालों पहले कार्तिक के डैडी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अगर कार्तिक के डैडी की पहले ही मौत हो चुकी थी तो फिर वो फोन कार्तिक को कैसे कर सकते थे। कार्तिक घबराहट से आईना देख ही रहा था कि तभी कार्तिक ने अपने ठीक पीछे किसी को खड़े देखा और उसने कार्तिक से कहा, Are you scared? आत्माएं इंसानी शरीर का कभी पीछा नहीं छोड़ती। कार्तिक ने म्यूजियम के अंदर जिस आईने में अपना अक्स देखा था वो वास्तव में एक डिबुक था। कार्तिक उस डिबुक को तो जोधपुर म्यूजियम में छोड़ आया था, मगर शायद वो आत्मा कार्तिक के साथ दिल्ली तक आ चुकी थी। एंड नाउ कार्तिक वॉज पोसेस्ड। कार्तिक की जान बची या नहीं, कार्तिक की जिंदगी में और क्या हुआ और अब आगे उस डिबुक से और कितने लोगों की जान जाएगी, वो हम जानेंगे डिबुक कथा के दूसरे अध्याय में। मेरा नाम है मिहिर और आपने सुनी मेरी आवाज में अनजाने डिबुक की एक कथा, अध्याय